फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 9 तक। यह पत्र एक ही विश्वास में सहभागिता के नाते सच्चे पुत्र तीतुस के नाम पौलुस की ओर से है, जो ईश्वर का सेवक तथा यीशु मसीह का प्रेरित है, ताकि वह ईश्वर के कृपा पात्रों को विश्वास, सच्ची भक्ति का ज्ञान तथा अनंत जीवन की आशा दिलाए। सत्यवादी ईश्वर ने अनादिकाल से इस जीवन की प्रतिज्ञा की थी। अब उपयुक्त समय में उसका अभिप्राय उस संदेश द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, जिसका प्रचार हमारे मुक्तिदाता ईश्वर ने मुझे सौंपा है। पिता परमेश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह तुम्हें अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। मैंने तुम्हें इसीलिए क्रेत में रहने दिया कि तुम वहाँ कलीसिया का संगठन पूरा करो और मेरे अनुदेश के अनुसार प्रत्येक नगर में अधिकारियों को नियुक्त करो। उनमें प्रत्येक अनिंद्य हो और उसने एक बार विवाह किया हो, उसकी संतान विश्वासी हो, वह उस पर लंपटता का अभियोग नहीं लगाया जा सके और वह निरंकुश न हो, क्योंकि ईश्वर का कारिंदा होने के नाते अध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंद्य हो, वह घमंडी, क्रोधी, झगड़ालू या लोभी ना हो, वह अतिथि प्रेमी, धर्मपरायण, समझदार, न्यायी, प्रभु भक्त और संयमी हो। वह परंपरागत प्रामाणिक धर्म सिद्धांत पर दृढ़ रहे, जिससे वह सही शिक्षा द्वारा उपदेश दे सके और आपत्ति करने वालों को निरुत्तर कर सके। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। हे प्रभु, वे ये लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी, यह सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली है, प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा? उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसका हृदय निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त होगी, वही अपने मुक्तिदाता ईश्वर से पुरस्कार पाएगा। वह उन लोगों के सादृश्य है जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, ये वे लोग हैं
जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। हे प्रभु, ये वे लोग हैं जो तेरे दर्शनों के लिए तरसते हैं। जय घोष। हालेलुया। आप लोग संसार में उज्जवल नक्षत्रों की तरह चमकेंगे, क्योंकि जीवन का वचन आप लोगों को प्राप्त हो गया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 6। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारा बात मान लेता। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है। वह न तो हमें त्यागता है और न हमारा विनाश करता है, और न वह अपना विधान भूलता है जिन्होंने अपने पूर्वजों से निर्धारित किया था। जो प्रभु को प्यार करता है, उस पर भरोसा करता है, वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। उस पर विपत्ति नहीं आएगी। वह हर संकट में उनकी रक्षा करता और सब बुराइयों से उसे बचाता है। उसके पर्वत पर कौन चढ़ पाएगा? उसके मंदिर पर कौन चढ़ पाएगा? वही जिसका हाथ निर्दोष है, जिसका हृदय निर्मल है, जिसका मन आसार संसार में नहीं रमता, उसी को ईश्वर की कृपा प्राप्त है। और यदि
हम यीशु मसीह के नाते दुख भोग भी झेलना पड़े तो हमें लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। संत पेतरुस के पहले पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 12 में कहते हैं, आप लोगों को ईश्वर का झुंड सौंपा गया है, उसका चरवाहा बने, ईश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी देखरेख करे, लाचारी से नहीं बल्कि खुशी से करे, घिनौने लाभ के लिए नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जता कर नहीं बल्कि झुंड के आदर्श बनकर। इस प्रकार यदि हमारे अंदर कटुता है तो उससे निकाल देना है, उसे झगड़ालू, ईर्ष्यालु, अक्रोध निकाल देना है, उसे अतिथि प्रेम, धर्म परायणता, समझदारी, न्यायी, प्रभु भक्त और संयमी होना अनिवार्य है। और जिसका हृदय निर्मल और शुद्ध है वही ईश्वर के दर्शन करेंगे और वही अपने लोगों को ईश्वर के मार्ग पर ले चलेंगे। इसलिए प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता, उसे समुद्र में फेंका जाता। हमारा दोस्त कितना भी करीबी क्यों न हो, यदि वह पाप और कुकर्म के मार्ग पर चलता है, हमें उसे सुधार करने की जरूरत है। बहुधा ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति से हम घनिष्ठ होते हैं, हमें पता है कि वह व्यक्ति जो कर रहा है वह हानिकारक है, उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके जीवन को पतन की ओर ले जाएगा। लेकिन डर से हम कुछ नहीं बोलते, हाँ में हाँ करते जाते हैं और साथ ही साथ उसके कुकर्म में भी सहभागी बन जाते हैं। और यदि हम कुकर्मी बना लेते हैं, एक दूसरे को हम पथ भ्रष्ट कर देते हैं, पापों के मार्ग पर ले चलते हैं, तो मेरा जीवन बेकार हो गया। यदि कोई व्यक्ति गलती करता जाए, वह आकर यदि क्षमा मांगता है तो हमें उसे क्षमा करना है और उसे सही मार्ग भी बताना है। उसके लिए सबसे उत्तम क्या है, यह मार्ग हमें बताना है। यदि वह व्यक्ति मार्ग पर चलने लगता है तो हमने अपने भाई या बहन के जीवन को बचा लिया। लेकिन दोस्ती के नाम पर, अपनत्व के नाम पर उस बुराई
में फंसकर उन्हें बुराई कराते हैं तो हम उस व्यक्ति का हितैषी नहीं। अतः हमें चाहिए कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के मार्ग पर चले और उसके बताए मार्ग और शिक्षा को अपनाएं, क्योंकि यीशु ने कहा है, जो मुझे प्यार करता है मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करेगा। तो हमें चाहिए कि अपने भाई बहनों को ईश्वर के मार्ग पर अग्रसर करता जाए, ताकि उसके द्वारा ईश्वर की कृपा हम पर, हमारे घर पर, हमारे बाल बच्चों पर पड़ता रहे और उसी के प्रेम में बढ़ता जाए। जय यीशु।